नमस्ते है जी। एंशिएंट हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, हम ऑरा के बारे में डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में। ऑरा कितना प्रभावशाली होता है, कम प्रभावशाली होने से क्या होता है, कमज़ोर होने से क्या होता है, कैसे शुद्ध होता है, क्यों उसका प्रभावशाली होना आवश्यक है और आपके जीवन में, आपके सक्सेस में, आपके व्यक्तित्व में इसका क्या रोल है, इस बारे में हम पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में बात की है, जिससे आपको देख लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से हम अपने ऑरा को शुद्ध कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने ऑरा को शक्ति से भर सकते हैं, चाहे आप रेकी हीलर हों या ना हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका तो रेकी हीलर्स के लिए है। रेकी हीलर्स चौकुरे से हेकी बना करके अपने ऑरा को शुद्ध करते हैं और प्रभाव से शक्ति से भरते हैं। ये तो एक तरीका है जिसके बारे में रेकी हीलर्स अपने से जानते हैं। ये सबके लिए है, इसलिए हम वीडियो को तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं। दूसरा तरीका होता है क्रिस्टल हीलिंग। क्रिस्टल से, अगर आपके पास क्रिस्टल है, क्लियर क्वार्ट्ज है, जिसे हम स्फटिक बोलते हैं, तो स्फटिक की सहायता से आप अपने ऑरा को हील करते हैं या अपने क्लाइंट या किसी और के ऑरा को हील करते हैं, जो कि तरीका है। क्रिस्टल हीलर्स इसके बारे में जानते हैं, लेकिन ये वीडियो, जैसा कि मैंने कहा, सबके लिए है, तो इसे भी हम साइड करते हैं। तीसरे तरीके में हम आते हैं धूप या अग्नि। सुबह ठंड के मौसम में सुबह 8 बजे तक की और गर्मी के मौसम में सुबह 9 बजे तक की जो धूप होती है, हालांकि पूरे दिन की धूप प्रभावशाली है, सबसे ज़्यादा शक्ति से भरा हुआ धूप है जो इस समय होता है, जिससे टैनिंग भी नहीं आती स्किन पे। तो शरीर के मैक्सिमम हिस्सों को खुला करके धूप में आप अगर धूप सेकते हैं तो आपका ऑरा शुद्ध होता है, शक्ति से भरता है। अगर आप माताएं बहनें जैसे कपड़े को बहुत हद तक ढकना होता है, तो आप उजले रंग का कपड़ा पहनिए, सफ़ेद, येलो, पिंक, जो भी उजले रंग का कपड़ा है वो पहनिए और धूप में आइए, जिससे आपका ऑरा शुद्ध होगा और शक्ति से भरेगा। अग्नि सेकने से, जैसे यज्ञ कुंड में अग्नि जल रही है, धुनी जल रही है, ऋषि मुनि लोग जो धुनियों के सामने बैठते हैं, हमेशा आसपास धुनी जला के रखते हैं, वो इसलिए ताकि उनके ऑरा को शक्ति मिलता रहे, उनके आभा मंडल को शक्ति मिलती रहे। तो ये एक तरीका है, तीसरा तरीका। अब चौथे तरीके में हम आते हैं आरती। जो रोज़ आप आरती करते हैं, तो ये भी अग्नि स्नान का एक छोटा स्वरूप है, जो रोज़ दिन में 2 बार हम अपने घर में करते हैं। आरती ऐसे अपने सर पे इस तरह से आरती लेते हैं, दूसरे के ऊपर आरती इस तरह देते हैं, तो वो अग्नि की शक्ति से ऑरा शुद्ध होता है, शक्ति से भरता है। अब आते हैं पांचवा तरीका, मंत्र एन्चेंटमेंट। मंत्र जाप करने वाले उस मंत्र की वाइब्रेशन से हील होते हैं। गायत्री मंत्र, जो कि बहुत शक्तिशाली मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र, जो कि अत्यंत शक्तिशाली है, जिससे वैज्ञानिक शोधों में इसे सिद्ध किया कि इसकी वाइब्रेशन, शब्दों की वाइब्रेशन बहुत ही शक्तिशाली है। उन मंत्रों का जब आप इंचेंटमेंट करते हैं तो ऑरा आपका अपने आप बड़ा होने लगता है, प्रभावशाली होने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड आपके आसपास बढ़ने लगती है। तो ये हो गया मंत्र एन्चेंटमेंट, जिसका प्रभाव आपके ऑरा पर पड़ता है। अब हम कुछ डिफरेंट टेक्निक्स पर आते हैं। अब आते हैं समुंदर में नहाने से। जब भी आप समुंदर में नहाते हैं, समुंदर के पानी से, बहते हुए पानी से, या नदी में नहाने से, नदी के बहते हुए पानी में नहाने से आपका ऑरा एकदम क्लीन हो जाता है। जो भी रिहैब सेंटर होते हैं, जो भी हीलिंग सेंटर होते हैं, जो बड़े हीलिंग सेंटर, जो भी ध्यान साधना के सेंटर्स होते हैं, उन्हें ऐसी जगहों पे बसाया जाता है जहाँ समुंदर हो या नदी हो, जहाँ स्नान करने से आपका ऑरा शुद्ध होता है। बहते हुए पानी से सारी गंदगी आपके ऑरा से निकल जाती है। अब अगला है बारिश के पानी में नहाने से। हमारे जनरेशन के बाद अब जो जनरेशन आई है, उन्हें तो यही सिखाया गया, बेटा बारिश में मत भीगो, तबीयत खराब हो जाएगी, बुखार हो जाएगा, कान को बचाओ, सिर को बचाओ। नहीं, बारिश से अगर तबीयत खराब होती तो बाकी जीव जंतु भी तो बारिश में रहते हैं। हम अपना इम्यून कमज़ोर कर चुके हैं। तो जब भी मौका मिले, बारिश में बाहें फैला के बारिश का स्वागत करें और भीगे, स्वीकार करें प्रकृति की इस शक्ति को, इस आशीर्वाद को। बरसते हुए पानी से पूरा गंदगी निकल जाएगा और आपका ऑरा शक्ति से भर जाएगा। ये सब उपलब्ध ना हो तो नमक पानी में तो आप स्नान कर सकते हैं। अगला इसी का नंबर है, नमक पानी में जब आप नहाते हैं, नमक पानी में और भी कुछ चीज़ें बढ़ाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। नमक पानी में और क्या किया जा सकता है, इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनना चाहिए, जो कि हम बनाएंगे। अभी सीधा सीधा ये समझिए कि नमक में एक चम्मच नमक अगर एक बाल्टी पानी में आप डाल देते हैं, सिंधा नमक हो या समुद्री नमक हो, और उससे स्नान करते हैं, 1-2 बूंद अगर नींबू का भी डाल सकें तो बहुत अच्छी बात है। मैं बता दिए देता हूँ, हींग, एक चुटकी हींग, 2-4 बूंदे नींबू के, और गंगा जल
या फिर गुलाब जल या फिर लेवेंडर ऑयल के 1-2 बूंद डाल करके आप अपने पानी को पूरी तरह से ऑरा शुद्धि वाला पानी बना करके उससे जब नहाते हैं तो सब कुछ क्लीन हो जाता है। आपका मन कभी भी व्यथित हो, आप घर जाएं और जाके नहाएं, तुरंत शांत होगा। आप ऑफिस में आपके दैनिक दिनचर्या में कुछ ऐसा आपका हुआ हो जो आप एकदम नेगेटिविटी से भर गए, एकदम जकड़न महसूस कर रहे हैं, तबीयत का खराब होना महसूस कर रहे हैं, आप जाइए नहाइए इस पानी से, आप तुरंत आराम महसूस करेंगे। अगला नंबर है प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। इन प्राणायाम का इस्तेमाल कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, इस पर एक और वीडियो बनेगा, अगला ही वीडियो आपको मिलेगा। इस प्राणायाम के इस्तेमाल से आपका ऑरा तुरंत शुद्ध होता है, तुरंत वाइब्रेट होता है, तुरंत आपका ऑरा शक्ति से भर जाता है, आपकी इनर पावर से भर जाता है। तो प्राणायाम का प्रयोग बहुत लाभदायी है। और आखिरी नंबर है अफर्मेशन विजुअलाइजेशन। अगर आप अफर्मेट करते हैं कि मेरा ऑरा स्ट्रांग हो रहा है, मेरा ऑरा शक्ति से भर रहा है, मेरा ऑरा शुद्ध हो रहा है, मेरे ऑरे का आकार बढ़ता जा रहा है, शक्ति बढ़ती जा रही है, दिव्य होता जा रहा है मेरा ऑरा, मेरा मैग्नेटिक फील्ड बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन से भी आपका ऑरा बहुत शक्तिशाली होता है। आपके मानने से भी बहुत कुछ होता है। तो कुछ नहीं तो कम से कम आप किसी जगह पे रोज़ अपने ऑफिस में, अपने घर में बैठ के 1-2 मिनट इसका अभ्यास ज़रूर करें, जिससे आपका ऑरा प्रभावशाली होगा, शुद्ध बना रहेगा। इनमें से 2-3 प्रयोग को रख करो या किसी एक प्रयोग को 1 हफ्ते करके देखो। आप 7 दिन बाद 8वें दिन में मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि आपके जीवन में क्या चेंजेस आया है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कमेंट में आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, ऐसे कमेंट जिसमें मैंने कमेंट में पूछा हुआ तो ज़रूर पढ़ता हूँ। तो आप मुझे बताओ, मैं इंतज़ार करूँगा 7 दिन बाद, पहले कुछ नहीं, 3 दिन में भी अगर कुछ अच्छा हो गया तो भी 7 दिन बाद बताना। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो का क्या क्या प्रभाव मिला है आपको, क्या क्या फ़ायदा मिला है आपको। तो चलिए अब हम प्राणायाम के ज़रिए अपने ऑरा को कैसे शुद्ध करते हैं, इस पर चर्चा करेंगे अगले वाले वीडियो पर। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।